हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस संधू। मेरा नाम है गुरप्रीत। मेरा नाम है जितेंद्र। और हम आपके लिए आज की वीडियो बनाएंगे जो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और साथ में थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे। आज का मौसम बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंडा है चिल्ड और वेदर है। हम एक पार्क में आए हैं, हाँ। उसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। एक सुंदर सी लेक है। तो जैसे कि आपको टॉपिक से पता चल ही गया होगा, बेसिकली जो आज की वीडियो है वो हमारे बारे में है कि हम यूके ही क्यों आए और हमने कनाडा क्यों नहीं चूज किया, हमने यूके ही क्यों चूज किया। क्योंकि जब और भी कोई फॉरेन जाने की बात करता है तो पंजाब में स्पेशली यही बोला जाता है कि हाँ भी हम जा रहे हैं कनाडा एंड ऑब्वियसली कनाडा। तो कनाडा भी एक अच्छी जगह है, नो डाउट, बट यूके की कुछ एक प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ पर्क्स हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कनाडा में नहीं मिलती हैं। तो कुछ स्टडी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, तो आप वो आपको हम सारी डिटेल में बताएंगे आज। हाँ, हम सिर्फ यूके क्यों आए, हमने कनाडा क्यों नहीं चूज करा। फर्स्ट क्वेश्चन तो हर किसी के माइंड में यही आता है कि अगर आप यूके जा रहे हो तो आपको आइल्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट आइल्स या आप यूके जा सकते हो। क्योंकि मेरे को भी मोस्टली यही मैसेज आते हैं, आप यूके गए हो, कि आपने आइल्स करी थी। यस, बिग जैस इन्होंने आइल्स की थी। लेकिन हमारे जो एजेंट थे ना, उन्होंने हमें इतना ज्यादा फोर्स किया ना, एक नहीं हमने दो तीन गो फॉर कनाडा। लेकिन हमारा स्टार्टिंग से था कि हमने यूके ही जाना है। इवन हमारे एजेंट लास्ट तक बोल रहे थे कि कनाडा अप्लाई कर लो, आपका हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमने यूके आना था। सो फाइनली हम आ चुके हैं। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं इस वीडियो के बारे में। हाँ, तो मैंने आइल्स करी थी, मेरा स्कोर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी हमने यूके आना चूज़ करा। इसके काफ़ी रीज़न थे। सबसे मेन रीज़न तो यही होता है कि कनाडा में आप अगर स्पाउस अप्लाई कर रहे हो तो आप एक साथ नहीं जा सकते। वो कुछ एक गैप हो जाता है। आई थिंक एक सेमेस्टर के बाद बुला सकते हैं आप उन्हें। बट वो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वहाँ पर, तो अप्रॉक्स साल से 1.5 साल के बीच में लग जाएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, एक साल से पहले नहीं जा पाएंगे। और अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, उसके कारण काफ़ी लोग लेट जा रहे हैं और काफ़ी रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ऑब्वियसली यही था कि हम दोनों ने एक साथ जाना है, इसीलिए हमने यूके चूज़ करा, नॉट कनाडा। इसके अलावा भी कुछ रीजंस थे, लाइक हमने काफ़ी रिसर्च करा था यूके के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यूके का एजुकेशन सिस्टम फार बेटर है देन अदर कंट्रीज का। ये नहीं मैं बोलूँगी कि बाकी कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हर जगह का अच्छा जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, आप सब पढ़े लिखे हैं अब, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है ना जो यूके ही बेस्ड होंगी। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी जो रैंकिंग काफी अच्छी है और उसके ग्लोबल रैंकिंग बहुत अच्छी है उनकी। टॉप 50 टॉप 10 में यूके की ही यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी। और इनकी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, अब आपको बाद में बताएंगे। हाँ, उसका व्लॉग भी हम बनाएंगे मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। एक्चुअली बनाया है, शेयर करने का टाइम नहीं लगता, वो भी मैं एक्चुअली हमारे पास कितने 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर थे। बट हमने एक यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो उसी में हम आए, फाइनली हो गया। तो एक तो ये भी रीज़न है कि जो अब अगर आप यूके आते हो तो यहाँ पे मास्टर डिग्री सिर्फ 1 ईयर की है। यस, अगर आप कनाडा या कहीं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाते हो तो आपको मिनिमम आई थिंक 2 ईयर की स्टडी तो करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, लाइक बिजनेस वगैरह के कोर्सेज हैं, वो आपको 1.5 साल के 2 साल के मिल जाएंगे विद प्लेसमेंट। विद प्लेसमेंट है, वो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप 2 ईयर की स्टडी करना चाहते हो तो 2 ईयर की भी अवेलेबल है। बट अगर आप ओनली 1 ईयर की करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि हाँ, यूके में मास्टर 1 साल की बड़ी इजीली मिल जाती है। आप 1 ईयर में मतलब मास्टर डिग्री होल्डर हो जाते हो। उसके बाद आप PSW अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास टाइम अच्छा हो जाता है। ये नहीं है कि 24 घंटे पढ़ते रहो। यहाँ का स्टडी कल्चर अच्छा है, सीरियसली। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ भी रटाया ज्ञान है और भैया आपको एग्जाम देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपसे प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे, एक्चुअली आपसे उस चीज़ की प्रेजेंटेशन ली जाएगी, देन आपको पास किया जाएगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और ऐसे ही आप हो जाओगे पास। एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा ही। सो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है कि हमने कितना इन्वेस्ट करा था यहाँ पे आने के लिए और कितने एक्सपेंसेस थे हमारे। एक्चुअली में अगर हम मोटा मोटा बताएं तो जो मेन होता है वो होता है स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी फीस। उसके अलावा होती है आपकी कुछ आपको फंड शो करने पड़ते हैं आपके अकाउंट में, मतलब कि आपके पास एक्सपेंसेस है यहाँ पे आके रहने के लिए। और उसके अलावा जो होता है आपकी ऑब्वियसली एम्बेसी फीस होती है, NHS चार्जेस होते हैं एंड आपके एजेंट की कॉस्ट ऑब्वियसली होती है। सो एक्चुअली अगर हम हमारे बारे में बताएं तो हमने मोस्ट ऑफ जो प्रोसेसिंग थी वो खुद ही करी थी। हम किसी एजेंट पे इतना रिलाय नहीं थे।
अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो जो आपकी फ़ीस होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, और अगर मैं मतलब एवरेज बताऊं तो मिनिमम जो फ़ीस होती है वो 12,000 पाउंड्स होती है, और मैक्स आपकी 16,000 पाउंड होगी। इसी में आपकी फ़ीस वेरी करेगी। बाकी आपका लोकेलिटी मैटर करती है, आप किस एरिया पे आप जा रहे हैं। मैनचेस्टर में जाएंगे थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इनर लंदन में थोड़ा कॉस्टली है, आउटर लंदन थोड़ा चीप है। ये इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है, 2 पोर्शंस है मतलब उस पे भी वेरी करती है आपकी फीस वगैरह। और हमारी तो ऑब्वियसली आउटर लंदन है, बर्मिंघम में, सो हमारी मतलब इतनी फीस आई थिंक मतलब हमारी एवरेज फीस थी, हमारी कम में नहीं थी। एक्चुअली 14,000 हमारी फीस थोड़ी ज्यादा इसलिए हो गई थी क्योंकि हमने थोड़ी यूनिवर्सिटी अच्छी ले ली थी। उसकी वजह से हमारा थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया। कम भी होती है और उस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और ये तो फीस के बारे में हो गया। उसके बाद होता है कि आपको कितने एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं। आपको स्टूडेंट के लिए मतलब जो होता है वो 12 to 13 मतलब अभी 12 to 13,000 पाउंड मतलब स्टूडेंट की होती है लिविंग एक्सपेंसिव। उसके बाद ये भी होता है यूके में कि अगर आप अपनी फुल फी नहीं भी पे कर रहे हो तब भी यूके में इस चीज की बहुत फैसिलिटीज है। अगर आपके पास फुल फीस नहीं देने का है तो आप 30% फीस आप पहले डिपॉजिट करवा दीजिए, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फीस है आप यहाँ पर आके पे कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन काफी यूनिवर्सिटी ने अभी पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट से फुल फी लेनी भी स्टार्ट कर दी है। मेरी यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन थी बट हमने तो स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी फीस दे दी थी। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप कोशिश करें जितना आपने यहाँ पे पैसा खर्चना है ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, अगर आप सारी फीस देकर आएंगे ना तो ये एक बहुत ही अच्छी सलाह है मेरी तरफ से, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे कोई टेंशन नहीं होगी। अदरवाइज आपको होगा क्योंकि स्टार्टिंग में सम टाइम वर्क नहीं मिलता, ये सब मतलब कुछ टाइम लग जाएगा आपको सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तो ऑब्वियसली काफी 1 ईयर आपको तो पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया, निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए ट्राई करें कि आप अपनी मतलब फीस ज्यादातर पे करके ही आए। हमारे साथ में काफी ऐसे कपल्स हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मेन ये टेंशन है कि हमने फीस भी पे करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप फीस पहले पे करके आएंगे, ज्यादा ना कीजिए, 70% भी अगर पे कर देंगे ना तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आपके माइंड से एक स्ट्रेस कम हो जाएगा कि हाँ भी हमने इतनी फीस पे करनी है। बाकी यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है। सम यूनिवर्सिटी तो बोलती हैं कि ऑब्वियसली अपनी पूरी फीस दो, तो ये तो होती है फीस। उसके बाद होते हैं आपके लिविंग एक्सपेंसिव। जो एक और चीज़ होती है, अगर आप अपनी फ़ीस पूरी नहीं दे रहे हो तो जितनी आपकी फ़ीस पेंडिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस है 12,000 और आपने उसमें से 8,000 पे कर दिए हैं, तो जो आपका 4,000 रिमेनिंग है वो आपको अपने फंड्स में शो करना पड़ेगा। लिविंग एक्सपेंसिव प्लस 4,000 रिमेनिंग फीस, जो मतलब ये होती है आपके एक स्टूडेंट के एक्सपेंसेस। उसके बाद आती है अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपने स्पाउस के एक्सपेंसेस भी शो करने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख होते हैं, मतलब 6,000 समथिंग होते हैं। एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, 62 समथिंग होते हैं। एक्चुअली आपको ये 9 मंथ के शो करने होते हैं। 9 मंथ स्टूडेंट की होते हैं और 9 मंथ मतलब आपके स्पाउस के होते हैं, डिपेंडेंट के। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको अपने अकाउंट में 28 डेज ओल्ड होने चाहिए आपके अकाउंट में। तो ये होते हैं मेनली, मतलब अगर आप 100% फीस भी दे रहे हो तो आप मान सकते हो कि आपका अप्रोक्सीमेट 16 लाख तो ये सबका बन ही जाता है। 18 लाख आप मान के चलिए, क्योंकि करेंसी वेरी करती है इंडिया में। हमारे टाइम पे मैं आपको बताऊं काफी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि सडनली करेंसी बहुत 104 तक चली गई। जब हमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की थी ना, जब हमने प्लान किया था तब 96-97 चल रहा था। और जब हम फीस देने आए ना कि जिस हमने फीस देनी है वो डायरेक्ट 103 चला गया था। 103 104 इस हिसाब से हमने 104 के हिसाब से दी थी। थोड़ी ज्यादा ही मान के चलिए क्योंकि करेंसी वेरी करती है। तो मान लीजिए कि अगर आप अपनी 100% फीस भी दे रहे हो तो 70 लाख तो आपको शो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। आप जॉइंट अकाउंट में शो कर सकते हो। ट्रेन तो गाइस सॉरी पीछे ट्रेन आ गई थी तो बहुत ज्यादा आवाज, इसलिए हमने थोड़ी देर ब्रेक मार दी। तो ये होता है, मतलब उसके अलावा अगर आपकी फीस पेंडिंग है तो वो भी उसमें प्लस कर लीजिए। तो ये होता है मतलब यूनिवर्सिटी तक का। उसके बाद होता है जो आपके NHS चार्जेस होते हैं, वो आपके कोर्स के ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर तो आपका 1 ईयर का कोर्स है तो वो अराउंड होते हैं 700 मतलब पाउंड्स, मतलब 700 to 80,000 मान लीजिए। 80,000 मान लीजिए, मतलब उसमें से थोड़े 700 to 750 पाउंड अप्रोक्सीमेट नहीं होगा। 80,000 होगा इंडिया का, मतलब वो होता है आपके NHS चार्जेस। उसके बाद होती है आपकी एम्बेसी की फीस, जब पर पर्सन बता रही हूँ। अगर आप 2 आ रहे हो तो मतलब आपको इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि दोनों को आपको देने पड़ेंगे, दोनों के लिए NHS चार्जेस और दोनों के लिए एम्बेसी फीस।
एक्चुअली में जब तक आप मतलब प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की होती है तब तक सिर्फ स्टूडेंट के ही मतलब हर चीज होती है, लाइक जो भी आपके पैसे लग रहे होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट पे होते हैं। जब वीजा का स्टार्ट प्रोसेस होगा ना, तब फिर वो इंटू 2 होगा, हर चीज में इंटू 2 होगा। जैसे हमने वीजा के लिए अप्लाई करना है, इमिग्रेशन, NHS, हर चीज जो भी अप्लाई करनी है वो हम दोनों के साथ में लगेंगे। हाँ, साथ में लगेंगे आपके। तो NHS होते हैं वो आपके कोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर 1 ईयर का है तो मतलब 80,000 मान लीजिए इंडिया का, अगर 2 का है तो उसको डबल कर दीजिए 1%, 2% के लिए ऑब्वियसली। तो उसके बाद होता है आपकी वीज़ा फीस। एक्चुअली में जो एम्बेसी की फीस होती है ना वो वेरी करती है, लाइक आप कौन सी सर्विस ले रहे हो। हमने प्रायोरिटी ली थी। प्रायोरिटी में क्या होता है, आपका वीज़ा विद इन द 5 डेज आ जाता है और नॉर्मल में 15 डेज 20 डेज लग जाते हैं। तो भाई मेरी सलाह मानिए, प्रायोरिटी ले लीजिएगा। ये जो 15 दिन निकालने हैं ना वो दुनिया के सबसे लंबा टाइम होता है। क्योंकि हमारे ही एक नॉन कपल ने हमने प्रायोरिटी लगाया था, उन्होंने नॉन प्रायोरिटी लगाया था। हमारा तो वीज़ा आ गया था, बट वो 15-20 दिन तक बहुत टेंशन में रहे थे। और 15-20 दिन का एक आपको एक चीज़ बताऊं, उसमें ना उनको आपकी फाइल देखने का ना टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो चांसेस हो जाते हैं आपका डेफिनेटली इंटरव्यू आएगा। हो सकता है कि आ जाए। आने को प्रायोरिटी में भी इंटरव्यू आता है, बट ये है कि जो 15 डे वाला है ना, उस प्रोसेस में लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक 5 दिन की टेंशन और एक 15 से 20 दिन की टेंशन। ओके, तो इसके बाद जो ये वेरी करता है, लाइक अगर आप प्रायोरिटी नहीं लगा रहे तो आई थिंक ये 30,000 होता है, और अगर आप प्रायोरिटी लगा रहे हो तो आपका मतलब 20,000 उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, अराउंड 50,000 हो जाता है एक जने की मतलब एम्बेसी की फ़ीस। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हो जाता है दोनों का। और उसके अलावा होता है आपके एजेंट के चार्जेस। हमारे तो काफ़ी कम थे ऑनेस्टली बताऊँ तो। सो हमने ओनली 25,000 पे करा था अपने एजेंट के लिए, बिकॉज हम काफी एजेंट्स के पास गए थे, वो 1 लाख पर पर्सन मांग रहे थे। लाइक मैं आपको बताऊं, बहुत एक पंजाब में बहुत पॉपुलर एक, क्या मैं आपको नाम नहीं हम बता सकते, 1,25,000 पर पर्सन भी ले रहे थे वो। हाँ, और हमने ओनली 25,000 दिए थे। सीरियसली मतलब पंजाब के एजेंट्स तो बस ऐसे सोचते हैं कि बिल्कुल इतना होता, एक्चुअली किसी भी कंट्री में इतना मुश्किल नहीं होता अप्लाई करना, इजी सा जब तक आप खुद होता है। ट्राई नहीं ना करोगे आपको नहीं पता लगेगा। लाइक आप इनिशिएट जरूर लीजिए, ऐसा मत करें कि पूरी चीज एजेंट पे छोड़ दें और वही सब करेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना तो हम आपको लिंक डाल देंगे, आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर देंगे यार, कोई चक्कर नहीं है, आप फ्री में आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। बट ऐसा कुछ मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है हर चीज का, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आप खुद भी अपने से अप्लाई कर सकते हो। लाइक हमने अपना 90% काम खुद ही कर रहा था। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम यूके क्यों आए और हमने कितने पैसे स्पेंड करे यूके आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। ओके बाय। थैंक यू। बहुत ही सुंदर व्यू है, नेचर ऑलवेज ब्यूटीफुल। बहुत